चलो यार गाइस स्टार्ट करेंगे हम लोग। बच्चों अच्छे से ध्यान देना बेटा। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने काफी सारा टाइम स्पेंड किया है, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। बेसिकली डिसोल्यूशन में हमने इनिशियली दो पार्ट पढ़े थे बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पे क्या हो रहा है, सारे पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप वाला जो रिलेशन है वो खत्म हो गया। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी तीन पार्टनर हो गए, तो कोई तो एक पार्टनर छोड़ के चला गया लेकिन फर्म अभी भी जिंदा है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर में प्लीज ध्यान देना बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर में आपका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा, बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा, खेल खत्म, कहानी खत्म। और बिजनेस बंद करना मतलब बिजनेस की बैलेंस शीट को बंद करना। असेट बेच दो, पैसा आएगा, इससे सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को दे दो। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम लोग अभी देख रहे हैं, बरोबर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप फर्म जिंदा रह सकती है, हो सकता है एक हाथ पार्टनर चला गया, बचे हुए पार्टनर दो या दो से ज्यादा है। सो हमारा अभी वाला जो मुद्दा है वो क्या है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डन। चलो बढ़ो आगे, अच्छे से ध्यान देना बेटा। ऑलरेडी हमने चीजें पढ़ी, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। सो जब कभी भी मैं बात करता हूं डिसोल्यूशन की, प्लीज ध्यान देना, उसमें भी मैं बात कर रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी सारे पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। हे कम ऑन, सारे पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, बरोबर ना। ध्यान देना बेटा सभी ने। अब यहाँ पे फर्म डिसॉल्व करना है, बिजनेस बंद करना है, धंधा बंद करना है, तो क्या करना पड़ता है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। बिजनेस बंद करने का मतलब, अपना धूम 3 का आमिर खान के मूवी का एग्जाम्पल याद आया। आमिर खान और उसका जुड़वा भाई बचपन में उनके बाप को मार देते, कौन, बैंक वाले। सर कैसे, वो बाप तो खुद को गोली मारता है? नहीं बेटा, वो गोली तो बैंक वालों की वजह से मारी थी ना। तो इसके बाद आमिर खान और उसका जुड़वा भाई बैंक में जाके पत्थर मारते रहते हैं बाहर से, उनको नहीं समझ में आता है बैंक कैसे मरेगा। फिर उन्होंने आगे जाके अकाउंटिंग पढ़ी और तब उन्हें समझ में आया कि किसी भी धंधे को अगर बंद करना है, मारना है, तो उसकी बैलेंस शीट को मारो, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वैसे भी टेम्पररी है। ट्रेडिंग का बैलेंस पी&एल में जाएगा, पी&एल का बैलेंस बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग पी&एल तो वैसे भी टेम्पररी है। बिजनेस में अजर अमर परमानेंट क्या चीज है, बैलेंस शीट। सो अगर किसी धंधे को बंद करना है, डिसॉल्व करना है, बंद करना है, तो उसकी बैलेंस शीट को बंद करो। और बैलेंस शीट को बंद करने का मतलब होता है सारी असेट को बेच दो, रियलाइज कर दो, इससे जो भी पैसा आएगा इस पैसे से लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, और आखिरी में कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स को दे दो, और नहीं बचता है, कम पड़ रहा है, तो पार्टनर्स से ले लो। यस और नो, यहां तक क्लियर है? चलो आगे। अब देखो, अब ये बिजनेस बंद करने की कुछ स्टेप्स होती है, बैलेंस शीट बंद करने की कुछ स्टेप होती है। यस और नो? सबसे पहली स्टेप, अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब मैं डिसोल्यूशन के अंदर में सिंपल डिसोल्यूशन की कुछ स्टेप बता रहा हूं, और ये स्टेप के बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अच्छे से आपने सारी स्टेप्स लिख करके रखना है बेटा, सारी की सारी स्टेप्स आपने अच्छे से लिखना है। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, देखो तो जरा, मैं स्टेप यहां पे लिखता हूं, साइड में नीचे लिख रहा हूं, अच्छे से ध्यान दे दो। स्टेप्स टू डिसॉल्व, कहां रे, हाँ, स्टेप्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहली स्टेप क्या करना है बेटा, आपने ट्रांसफर करना है, किसको, सारी एसेट्स को। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस यानी काल्पनिक असेट। फिक्टिशियस यानी कौन सी असेट बेटा, काल्पनिक असेट। ऐसी एसेट जिसको बेच के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लॉस असेट, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रहा है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिख रहा है। यस और नो? ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है बेटा? डन।
सो ऐसी एसेट छोड़ के बची हुई सारी एसेट ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में। सर रियलाइजेशन में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? धंधा बंद करना है। सर धंधा क्यों बंद करना है? डिसोल्यूशन हो रहा है। सर धंधा बंद करके अचार डालेंगे? नो, जो भी एसेट बेच के पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। सर कैश बैंक को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? क्योंकि बेटा असेट को रियलाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं असेट बेच के उससे पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे पैसा आने वाला है। कैश बैंक ऑलरेडी कैश बैंक है, कैश बैंक को और किस में कन्वर्ट करूं? कैश बैंक तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, कैश बैंक को फिर से रियलाइज नहीं कर सकते। सो ट्रांसफर सारी असेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैंक एंड फिक्टिशियस असेट। इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। स्टेप नंबर 1, इसकी एंट्री बता देता हूं। इसकी एंट्री क्या रहेगी? रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एसेट। एक एक एसेट का नाम लिखना, इंडिविजुअली ट्रांसफर करना, और कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करना है? एट बीवी एट बुक वैल्यू। यस और नो? यहां तक यस? एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? एनीबडी बेटा? डन। चलो आगे, पक्का? उसके बाद आ जाओ बेटा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 सब लोग साथ में है? ओके सर। सेकेंड स्टेप ट्रांसफर ऑल लायबिलिटी एंड ऑल। वेरी गुड बेटा नेहा जाधव, एकदम खूब छान, बच्ची ने बहुत प्यारा जवाब दिया बेटा। सेकेंड स्टेप ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। थर्ड पार्टी लायबिलिटी मतलब रिजर्व सरप्लस, ये ट्रांसफर नहीं करना है, पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफर नहीं करना है, ये तो ओनर का है ना, जो बाहर वालों का है, जैसे क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, जो बाहर वालों को देना है, बाहर वालों की जो लायबिलिटी है वो ट्रांसफर करना है बेटा। चलो उसकी एंट्री, और ये सब बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। सर बुक वैल्यू पे क्यों? क्योंकि भैया बैलेंस शीट बुक वैल्यू पे है, अब उसको बंद भी करना है तो बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा ना, इसीलिए बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करो। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करना है तो लायबिलिटीज को डेबिट करो इंडिविजुअली, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो एट बुक वैल्यू इंडिविजुअल एक एक लायबिलिटी। स्टेप नंबर 3 आ जा राजेश खन्ना, चल इधर ध्यान दे बेटा। थर्ड स्टेप, वेरी गुड बेटा। ओके तैयब ने बोला सर सेकंड स्टेप को री एक्सप्लेन करो ना बेटा। बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में असेट ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन टू असेट, सेकंड स्टेप में मैं सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं। सेकंड स्टेप में सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं, आ जाओ, है ना, और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन थर्ड स्टेप बेटा, ट्रांसफर रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट, काल्पनिक असेट, प्रॉफिट लॉस रिजर्व सरप्लस, कहां ट्रांसफर करना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस और नो? बरोबर है ना? जो भी बैलेंस शीट में थर्ड पार्टी लायबिलिटी थी वो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, जो ओनर को देना था वो सब ओनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सर ओनर को क्या क्या देना है? धंधे में जो भी रिजर्व सरप्लस है, प्रॉफिट लॉस है, काल्पनिक असेट यानी ये भी लॉस ही है, फिक्टिशियस असेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जीरो वैल्यू असेट, ये सारी की सारी लॉस असेट है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो बेटा आ जाओ तो। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा, फिक्टिशियस असेट टू फिक्टिशियस असेट टू लॉसेस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यस और नो? ये हमने ट्रांसफर कर दिया। लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। यस और नो? थर्ड स्टेप समझ में आए बेटा सभी को? पक्की बात? डन, क्लियर? चलो आगे, पक्का? उसके बाद स्टेप नंबर 4, उसके बाद क्या करना है? ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इन
रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा बैलेंस शीट में वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यस और नो? कैसे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करके क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो। यस और नो? क्लियर? डन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सारी की सारी असेट बेच दो, रियलाइज ऑल एसेट्स। कौन से वैल्यू पे? एट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू। असेट बेच के जो भी पैसा आएगा बोलो उसकी एंट्री क्या रहेगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। टू असेट मत लिखना क्योंकि सारी की सारी असेट रियलाइजेशन अकाउंट में है, तो यहां पे लिखेंगे अब टू रियलाइजेशन अकाउंट। बरोबर है क्या? सर अगर कोई असेट पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यस और नो? पक्की बात? डन। चलो आगे। उसके बाद स्टेप नंबर 6, पार्टनर अगर असेट लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, असेट बेच दी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट बेच के कैश आया तो कैश टू रियलाइजेशन। यस और नो? पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन पे ऑफ ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, पे ऑफ ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। चलो अभी पे ऑफ कर देते हैं। कैसे? लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं नॉर्मल केस में। यहां पे सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटी ट्रांसफर किया तब रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था, अब लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट करो, रियलाइजेशन टू बैंक लो सर, ये इधर है नीचे, रियलाइजेशन टू बैंक नीचे रियलाइजेशन टू बैंक। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जा बेटा। रियलाइजेशन एक्सपेंस, धंधा बंद करना इतना आसान नहीं है। धंधा बंद करने के लिए भी हमें ऑफिशियल लिक्विडेटर को बुलाना पड़ता है, उसका भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है। ये सारी एसेट बेच रहा है, पैसा आ रहा है, क्रेडिटर्स को दे रहा है, बचा हुआ पार्टनर्स को देगा, अगर कम पड़ रहा है तो पार्टनर से पैसा लेने वाला है, तो उसका भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है ना। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ एनी, अगर है तो उसकी क्या एंट्री रहेगी, अच्छे से ध्यान देना। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी debited to bank account, realization account will be debited to bank account। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? साथ के साथ स्टेप लिख लिया बेटा मुन्ना सभी ने? पक्का? सिंपल। जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में सारी की सारी स्टेप्स आएगी, जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में सारी की सारी स्टेप्स आएगी। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जहां पे कम स्टेप आने वाली है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जहां पे कम स्टेप आएगी। अब कुछ क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में दिया ही नहीं तो 7 स्टेप चली गई, कुछ क्वेश्चन के अंदर में मान लो बोला ही नहीं है प्रॉफिट लॉस के बारे में तो वो एक स्टेप कम हो गई। यस और नो? चलो आगे। उसके बाद आगे चलते बेटा, अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप आखिरी में करना क्या है बेटा? रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर कर दो। कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल कम हो गया, बैलेंसिंग फिगर जो भी रहेगा वो ट्रांसफर कर देना है। क्लियर? पक्का? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है कि जैसे पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो पार्टनर के लोन के बारे में क्या करना है, अलग से एक एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। क्लियर है? तो वैसा हम लोग कर लेंगे, अदरवाइज 99% ऐसी ही आपकी एडजस्टमेंट रहने वाली है। क्लियर? उसके बाद क्या करना है बेटा? देखो तो
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, दोनों का बैलेंस सेम आएगा। जितना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है एग्जैक्ट उतना ही पैसा पार्टनर्स को देना निकलेगा। जितना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है एग्जैक्ट उतना ही पैसा पार्टनर्स को देना आने वाला है बेटा। अगर ये आपका मैच हो गया, अगर ये आपका टैली हो गया तो समझ जाना आपका सम बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज आपके सम में कुछ तो गड़बड़ हुई है। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा, सारी की सारी स्टेप में। यस असकोड एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, यर एनीबॉडी बेटा, एनीबॉडी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? एनीबॉडी? क्लियर? पक्का? डन? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? सर स्टेप नंबर 9 एक्सप्लेन करो ना। स्टेप नंबर 9 सबसे आसान स्टेप है मुन्ना। स्टेप नंबर 9 के अंदर में क्या दिया हुआ है प्लीज अच्छे से ध्यान देना। जो भी सबसे आखिरी में आपके पास बैंक में पैसा बचेगा वो बचा हुआ पैसा एग्जैक्ट उतना ही पैसा पार्टनर को देना पड़ेगा। आपके बैंक में अगर पड़े 100 रुपए तो सारे पार्टनर्स को जो भी देना है वो भी 100 रुपए ही आएगा। ये दोनों टैली हो जाएगा तो समझ जाओ आपका अकाउंटिंग करेक्ट है, वरना गलत हो गया। यस और नो? और कोई बेटा? एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? ये सारी की सारी स्टेप्स में एनीबॉडी? क्लियर है? सब कुछ प्रॉपर है बेटा? सो डिसोल्यूशन के अंदर में सिंपल डिसोल्यूशन आपको समझ में आया क्या? डिसोल्यूशन में सिंपल डिसोल्यूशन की स्टेप्स आपको समझ में आई? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? पक्की बात? डन? क्या ये सारी स्टेप्स आप यहां पे अप्लाई करके, क्या ये सारी स्टेप्स आप यहां पे अप्लाई करके क्या इसको सॉल्व कर पाओगे पक्के तरीके से? एक बार बताओ बेटा मुझे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे बेटा आप? बच्चों एक बार ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। डन? सब लोग साथ में? चलो चलो ब्लर। ओ हो, अब समझा, अब समझा, अब समझा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा एक सेकेंड बच्चों, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये सारी स्टेप समझ में आ गई ना सभी को? पर एक जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। हाँ चल देखो तो बेटा एक बार। अब मैंने इमेज नहीं लिया है बेटा, अब वो चैप्टर का पूरा फाइल लिया है ना? अब इमेज नहीं लिया है, वो चैप्टर का पूरा फाइल लिया है बेटा। प्लीज ध्यान देना। अब देखो तो, अब ये इमेज नहीं है बेटा। चल चेक करना एक बार, अभी क्लियर है? Following is the balance sheet of Kadam, Shinde and Chavan as on 31st March 2019. They were sharing the profit and loss in the ratio 1/2, 1/6 and 1/3. Clear? Done. आगे देखो और क्या दिया हुआ है, प्लीज ध्यान देना बेटा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19, लाइबिलिटी साइड दे दिया, असेट साइड दे दिया है। कैपिटल कदम शिंदे का, जनरल रिजर्व कदम से लोन लिया हुआ था उसका बैलेंस है, क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, एंड ये सारी असेट्स के बैलेंसेस दिए बेटा। डन। उसके बाद देखो और क्या दिया हुआ है। ऑन अबाउट डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व एंड असेट्स रियलाइज एज अंडर। ऊपर की इस डेट पे फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म बंद हो गई है, फर्म बंद हो गई है, फर्म डिसॉल्व हो गई है, और ये असेट का रियलाइजेशन ऐसा हुआ, बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स और गुडविल, ये सारी असेट बेच के इतना इतना पैसा आया।
कदम ने फर्नीचर ले लिया, स्टॉक ले लिया एंड अग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट ऑफ 750. शिंदे टुक ओवर द बिल रिसीवेबल, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज इतना एंड चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट. चौहान, कदम, शिंदे, और ये देखो एक हमारा डेटर्स के अंदर में चौहान एक डेटर्स होगा, डेटर्स के अंदर में चौहान कैपिटल अकाउंट का, यहाँ पे देखो प्लीज ध्यान देना, एक पार्टनर था चौहान, उसके कैपिटल का निगेटिव बैलेंस है. सर आपको कैसे समझा निगेटिव बैलेंस है? क्योंकि असेट साइड में दिया है कैपिटल का डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस, कैपिटल का प्लीज ध्यान देना, कैपिटल का डेबिट बैलेंस असेट साइड में दिया है मतलब निगेटिव बैलेंस है. क्लियर, पक्का? तो ये सारी डिटेल दी है. अब हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन आज आप ट्राई करोगे घर पे. करना क्या है, बहुत सिंपल सी स्टेप है. सबसे पहला काम इसका क्या करो बेटा, फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू. कौन सी एसेट ट्रांसफर नहीं करना है ये देखना बेटा. अब ये निगेटिव कैपिटल है, फिक्टिशियस है, ये भी ट्रांसफर नहीं करना है, ये भी ट्रांसफर नहीं करना है. बरोबर है. पी एंड एल अकाउंट असेट साइड में दिया है मतलब लॉस है ना, ये ट्रांसफर नहीं करना है. ये छोड़ के बची हुई एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो एट बुक वैल्यू. और एंट्री क्या रहेगी, एंट्री क्या रहेगी बेटा प्लीज ध्यान देना, एंट्री क्या रहेगी मुन्ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू रिसीवेबल. और ये बैंक ट्रांसफर नहीं करना है, बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करना है. हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट ओपन करने बोला था. डन. उसके बाद अगली स्टेप, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दो, ये ट्रांसफर कर देंगे, ये ट्रांसफर कर देंगे. डन. इसके लिए सेपरेट एक लोन अकाउंट बना लेंगे, एक पार्टनर से लोन लिया है ना तो सेपरेट लोन के अंदर में कर लेंगे. डन 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 डन. अच्छा ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है कुछ बच्चों का, जस्ट सेकेंड. ओके हाँ बोल बड़ा, हरिओम बोल बेटा, हरिओम. ओके ओके बेटा, हाँ बेटा ओके चल ठीक है. अब एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन में दे रहा हूं मैं होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन में दे रहा हूं होमवर्क. अभी जो मैंने स्टेप्स लिख के दी ना बेटा, उसी स्टेप्स के हिसाब से अपने सॉल्व करना है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में ये वाला क्वेश्चन मैं करवा के दूंगा. डन.